सोचिए, सुबह आप अपने बैंक ऐप में बैलेंस चेक करते हैं और पता चलता है कि बैंक दिवालिया होने की कगार पर है। अब सवाल ये है, क्या आपका पूरा पैसा डूब जाएगा या सरकार की तरफ से आपके पैसे की कोई सुरक्षा होती है? आज की इस वीडियो में आपको बैंक डूबने की स्थिति में मिलने वाली डिपॉजिट इंश्योरेंस को आसान भाषा में समझाऊंगा और आखिर में एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे हर बैंक कस्टमर को जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहले समझिए, भारत में एलिजिबल बैंक डिपॉजिट्स पर DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की इंश्योरेंस कवरेज होती है। इसका मतलब है कि अगर कोई इंश्योर्ड बैंक फेल होता है तो एलिजिबल डिपॉजिटर को एक बैंक में एक डिपॉजिटर के लिए मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज मिलती है। इस 5 लाख रुपए में आमतौर पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके उसी बैंक में कई अलग अलग अकाउंट्स हैं, जैसे सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट, तो सिर्फ अकाउंट की संख्या देखकर 5 लाख रुपए की अलग अलग इंश्योरेंस नहीं मिलती। एलिजिबल डिपॉजिट्स को एप्लीकेबल रूल्स के अनुसार एग्रीगेट किया जाता है। अब सोचिए, आपके एक बैंक में 8 लाख रुपया जमा है। ऐसी स्थिति में सिर्फ यह मान लेना सही नहीं होगा कि पूरा 8 लाख रुपया इंश्योरेंस से कवर्ड है। कवरेज की मैक्सिमम सीमा 5 लाख रुपया है। एक और जरूरी बात, हर तरह का डिपॉजिट ऑटोमेटिकली कवर्ड नहीं होता, इसलिए अपने बैंक और डिपॉजिट की एलिजिबिलिटी को समझना जरूरी है। अब सवाल आता है, अगर आपके पास 5 लाख रुपए से ज्यादा पैसा है तो क्या करना चाहिए? एक प्रैक्टिकल अप्रोच यह हो सकता है कि अपनी पूरी सेविंग्स को एक ही बैंक में रखने के बजाय अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और जरूरत के हिसाब से अलग अलग इंश्योर्ड बैंक में रखने पर विचार करें। लेकिन सिर्फ इंश्योरेंस लिमिट देखकर फैसला मत लीजिए। बैंक की सेफ्टी, इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी और आपकी जरूरत, इन सभी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो अगली बार जब कोई बोले कि बैंक डूबा तो सारा पैसा डूब जाएगा, तो बिना जानकारी के घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी सेविंग्स को समझदारी से मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी जरूर है। अगर आपको ऐसी सिंपल और यूजफुल फाइनेंस जानकारी पसंद आती है तो DRK शर्मा फाइनेंस को सब्सक्राइब करें। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें और इसे उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसका पैसा बैंक में जमा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने पैसे को सुरक्षित रखें और समझदारी से मैनेज करें।